firm. As in our previous lecture, we learned about the internal factors which affect the pricing decision. In our today's lecture, we know what are the external factors and how they affect. So before going towards the topic, we should know what is external factors. एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी को बाहर से इफेक्ट डालते हैं. These are not in the control of the manager. Manager can't control these factors, and that is why they are also called uncontrollable factors. To know more about it, I am taking you towards the whiteboard. Number one is demand. Demand for any product is not in the control of any marketing manager, and that is why it is called the external factor. Demand बाहर से आती है, तो बाहर की चीज़ है, मतलब कस्टमर डिमांड करता है, इसीलिए इसको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं. और डिमांड प्राइसिंग डिसीजन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है. अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो प्राइस हमें ज़्यादा कर सकते हैं. एंड इफ द डिमांड इज गोइंग सो लो एंड पुअर, वी हैव टू लोअर द प्राइस ऑफ अवर प्रोडक्ट. Now the next is the competition. The competition in the market. क्या कंपटीशन हम फेस कर रहे हैं मार्केट के अंदर, कितना फेस कर रहे हैं, वो भी हमारे प्राइसिंग डिसीजन पर बहुत इम्पैक्ट डालता है. और हम ये सब जानते हैं कि कंपटीशन जो है वो हम लोग के हाथ में नहीं होता है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर होता है, एक्सटर्नली होता है पूरा. हमारा कंपटीटर किस तरह प्लान कर रहा है स्ट्रेटेजीज, ये हमारे हाथ में नहीं है. एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फैक्टर. बट कंपटीशन जो है वो हमारे प्राइसिंग डिसीजन पर इफेक्ट जरूर डालेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर. ओके, सो नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. Distribution channel. Distribution channel means the channel through which we are sending our products to the customer. किस चैनल से, किस रास्ते से हमारा प्रोडक्ट कस्टमर से, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंच रहा है. ये रास्ता होता है मैन्युफैक्चर से शुरू होकर होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर तक चले जाता है. तो ये हम पे डिपेंड करता है व्हाट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी आर अपॉइंटिंग. आर वी गोइंग टू द जीरो लेवल जहां पर सिर्फ मैन्युफैक्चरर और कस्टमर होते हैं, या हम जा रहे हैं 2 लेवल पर जहां पे हमारे बीच में होलसेलर, रिटेलर होते हैं, या 3 लेवल या मल्टी चैनल. जो भी चैनल हम अपॉइंट करते हैं, ये चैनल का जो डिसीजन होता है ये एक्सटर्नल होता है. क्यों? क्योंकि जो भी हमारे चैनल मेंबर्स हैं, रिटेलर हुए, होलसेलर हो गए, एजेंट्स हो गए, ये सारे के सारे लोग बाहर के लोग होते हैं. इन लोगों का हमारी कंपनी पर इम्पैक्ट होता है, मगर एक्सटर्नली होता है, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं. Once we send our product to the wholesaler, now it is up to him how he is presenting our company. So we have to understand and we have to take the look on these people, and that is why it is called external factor. और इसीलिए हमारे प्राइसिंग डिसीजन पर भी ये इम्पैक्ट डालते हैं. अगला हमारा है लीगल रेस्ट्रिक्शंस. लीगल रेस्ट्रिक्शंस. लीगल रेस्ट्रिक्शंस मींस लीगल रुकावटें. जो लीगल रुकावटें हमारे आती हैं किसी भी प्राइस को फिक्स करने में, उसको हम बोलते हैं लीगल रेस्ट्रिक्शंस. फॉर एग्जांपल, कोई गवर्नमेंट अपने रूल्स निकालती है कुछ बेसिक फूड्स के लिए कि हमें इन जैसे चावल है, आटा है, दाल चावल है, इनकी रेट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट डिसाइड करती है. पेट्रोल के प्राइसेस हो गए, तो ये जो है हम इस जगह पर आकर कहीं ना कहीं बंध जाते हैं. गवर्नमेंट के आगे हम मजबूर होते हैं कि हम उस पॉइंट तक या उस लेवल तक हम अपने पैसे रख सकते हैं जहां तक गवर्नमेंट ने कहा है. इसलिए इसको कहते हैं लीगल रेस्ट्रिक्शंस. और लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है और ये एक्सटर्नली होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइसिंग. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. टिल देन, टेक केयर.